गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर का जो सेशन है इसमें आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये अपना यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है और ये है लेक्चर नंबर 18। तो ये जो टॉपिक है अपना ये पिछले वाले टॉपिक का कंटिन्यूशन पार्ट है, यानी आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक अपन अपॉइंटमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस लेक्चर में भी अपन सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या लिखा होता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कैंडिडेट्स को दी जाती हैं, प्लस आफ्टर अपॉइंटमेंट कौन सा स्टेप एचआर डिपार्टमेंट फॉलो करता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। इन दो पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर क्या है कि इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती होती हैं। जैसे आपको क्या डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, किस प्लेस ऑफ वर्क पे आप काम करेंगे, आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या है, आपको कितनी लीव मिलेंगी, टर्मिनेशन क्या टर्मिनेशन के लिए क्या क्लॉजेज हैं, आपकी कितनी सैलरी है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी किन किन बातों पर रखनी है। तो पहली बात याद रखिए कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है एक वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो भी चीज़ें कंटेंट जो भी कंटेंट इसमें लिखा जाता है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा जाता है, क्योंकि ये किसी पर्सन की एक्सपीरियंस के तौर पे या यूँ कहे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने जो शर्तें रखी हैं वो बता रही हैं। तो इसके अंदर कई बार इशू आता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिगार्डिंग कुछ एम्प्लॉयमेंट। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं आपको बता दूं। नॉर्मली इसके अंदर करीब 15 to 16 टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि एक अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी जाती है। सबसे पहला पॉइंट होता है नेम एंड द एड्रेस। जो भी कैंडिडेट है आपने सेलेक्ट किया था, जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, और ये जो डिटेल है जो आपको स्टोर करनी है ये आपको अंडर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार भी लीगली आपके लिए प्रोहिबिट, आपके लिए ये ज़रूरी है, रिकमेंडेड है कि हर एक कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है एचआर डिपार्टमेंट के पास उसका परमानेंट पूरा रिकॉर्ड, यानी उसका नाम और उसका एड्रेस प्रूफ वो होना चाहिए। दूसरा, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्लेस ऑफ वर्क, कि जहाँ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी आपने अप्रोप्रिएट कैंडिडेट सेलेक्ट किया है वो किस डेजिग्नेशन पे काम करेगा, किस लोकेशन पे वो काम करेगा। देखिए कई बार क्या है कि ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव का प्रोसेस होता है ये हेड ऑफिस करते हैं, और आप सभी को पता है कि कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती हैं वो अलग अलग एरियाज़ में लोकेटेड होती हैं। तो किस पर्टिकुलर लोकेशन में आप उस कैंडिडेट को ट्रांसफ़र करके प्रमोट या ट्रांसफ़र करके अपॉइंट कर रहे हो, ये उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ कंपनीज़ जिस जगह पे होती हैं वहाँ से रिक्रूट करती हैं, कुछ कंपनीज़ सीधा रिक्रूटमेंट अपने हेड ऑफिस से करती हैं बाकी अदर ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ आपको इस चीज़ को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्सन जिसको आपने अपॉइंट किया है उसका डेजिग्नेशन क्या है और किस जगह पर वो काम करेगा। सो जब हम कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो कंडीशंस हैं वो आपके, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो चाहे वो वर्कमैन हो, उन दोनों के लिए ये सारे क्लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। वर्कमैन है तो उसके लिए भी हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो जो पर्सन है वो कौन सी प्लेस पे काम कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट के लिए उसकी कौन सी कंडीशंस है, ये हमें वहाँ भी देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है सैलरी डिटेल। पर्सन कोई भी पोस्ट पे हो, अगर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं तो उसकी सैलरी, उसकी अलाउंसेस, बोनस, बेनिफिट, जो भी आपकी कंपनी ने अलॉट कर रखा है या अप्रूव कर रखा है या लीगली आपको उसको देना है, जो कि गवर्नमेंट ने बांध रखा है कि नहीं एक एम्प्लॉय को मिनिमम इतना पैसा मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें उसके अंदर मैनेज करना है, लिखना है। सॉरी। फिर आता है आपका प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है कि
वो कितने शाम तक शुरू में थोड़े टाइम के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, उसका एक्सटेंशन, उसका कंफर्मेशन और उसका टर्मिनेशन, ये सारी बातें हमें उसमें लिखनी है कि प्रोबेशन पीरियड 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है। क्योंकि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड हम उसको कंफर्म करते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए कंफर्म हो, आपने ये प्रोबेशन पीरियड बिल्कुल सही निकाला है, एप्रोप्रिएट आपने लर्निंग करी है, अब आपको काम करना आ गया है, इसलिए अब आप क्या करो, अब आपको हम कंफर्म कर रहे हैं। ऐसे ही टर्मिनेशन क्लॉज भी हमें उसके अंदर बताना पड़ता है। प्रोबेशन पीरियड के साथ साथ ट्रेनिंग पीरियड भी हमें इसको बताना पड़ता है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कौन सी ट्रेनिंग उसको दी जाएगी, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैंडिडेट्स को एचआर डिपार्टमेंट कौन सी ट्रेनिंग अप्रूव करते हैं, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, ये आपको बतानी पड़ेगी। देन एम्प्लॉयमेंट की पीरियड आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट, इसके अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय, जो कैंडिडेट को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके वो कितने टाइम तक इस कंपनी में काम करेगा, यानी उसकी वर्किंग जो है कितने ईयर्स तक सर्विस जो है मानी जाएगी। एक तारीख के बाद उसको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की काम करने की एक एज है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बताया है कि एक एज तक ही पर्सन काम कर सकता है, तो वो 60 to 65 हो सकती है। अब आपकी जो करंट एज है जिसमें आपने उस कंपनी में ज्वाइन किया, उसके बाद आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को देख लीजिए कि 60 है या 65 है, उसके आने वाली तारीख को आपको उसको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होने के नाते गवर्नमेंट ने भी बाय लॉ उसको रोक रखा है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज क्या कहता है कि ये एम्प्लॉयज़ को बता रही है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है, यानी ये क्योंकि कंपनी आप पे ट्रस्ट करके आपको जब रिक्रूट कर रही है, अपॉइंट कर रही है, तो वो आप पे ट्रस्ट कर रही है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेगी। तो उसमें अंदर एज ए एम्प्लॉय आपको कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एज ए थर्ड पार्टी भी क्या करे कि आप कोई थर्ड पर्सन यदि आपको अधिक पैसा दे कि आप मेरी इस कंपनी में ज्वाइन कर जाइए, तो आप उसको उस कंपनी के कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं डिस्क्लोज़ ना करें। ये भी इसके अंदर क्लॉज लिखा जाता है कि यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कंपनी का बिल्कुल उस पर राइट है, पर आपने उसको डिस्क्लोज़ कर दी, तो कंपनी आप पे लीगल एक्शन ले सकती है। देन टर्मिनेशन क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज क्या कहता है कि किसी भी रीज़न से यदि आपको इस जॉब से टर्मिनेट किया गया, जैसे अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दी जो हमने इस अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन कर रखी है, या आप इनडिसिप्लिन हैं, या आप नॉन परफॉर्मेंस हैं या नॉन परफॉर्मेंट हैं, तो आपको सीधी सी बात है कंपनी बाहर निकाल सकती है। तो इस कंडीशन में भी वो आपको बता रही है कि टर्मिनेशन क्लॉज क्या है, उसके रिगार्डिंग भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बताई जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, ये भी बताया जाएगा कि यदि आपको इमीडिएट करना है, यानी किसी कारण से आप कह रहे हो कि मैं तो एक दिन भी नहीं काम कर सकता एक्स्ट्रा, तो उन कंडीशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्लॉज है, ये भी आपको देखना है। एम्प्लॉय तुरंत रेजिग्नेशन दे रहा है, उस कंडीशन में क्या क्लॉज है, ये दोनों बातें शो की जाएंगी आपके इस अपॉइंटमेंट लेटर में, यदि आपने निकाला तो भी और यदि एम्प्लॉय ने छोड़ा तो भी। ऐसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर के थ्रू या हॉस्पिटल के थ्रू ही रिकमेंड होना चाहिए, ये भी बताया जा रहा है इसके अंदर। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर अनार शर्त है कि आप कोई भी डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, यानी एक वक्त पे आप दो नौकरी नहीं कर सकते। अगर आपने ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स को नया आइडिया क्रिएट किया है, तो वो राइट, जो नए आइडिया का राइट है वो उस कंपनी के पास ही रहेगा। जो भी पॉलिसी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वो हैं, वो आप कंडीशंस वो आपको बताई जाएंगी। जो रेफरेंस हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, और रेफरेंस आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ख़ास तौर से उस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग। इसके अलावा कोई भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से आपके इस बिज़नेस में कहीं कंपटीशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी इसके अंदर बताया जाएगा।
तो ये 15 पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों, अपॉइंटमेंट लेटर में जो बातें लिखी होती हैं जब हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है इंडक्शन। देखिए इंडक्शन क्या है। इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से। जब एक अपॉइंटमेंट एक कैंडिडेट को लेटर दिया जा रहा है कि वो इस तारीख को इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो कंपनी करती है वो ये कि उस न्यू एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराती है। ये प्रोग्राम को कहा जाता है इंडक्शन प्रोग्राम। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट लेटर के बाद। तो एम्प्लॉय जो भी हो रहा है, तो जो भी नया एम्प्लॉय आपके यहाँ ज्वाइनिंग कर रहा है, तो उसको सेल्फ या स्टाफ ट्रेनिंग के नाम पर हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। इस इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, कंपनी अपने बारे में बताएगी, अपनी ब्रांचेस के बारे में बताएगी, अपनी ब्रीफ हिस्ट्री देगी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगी, अपने कंट्री जहाँ पे वो काम कर रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका वर्किंग कल्चर है, एनवायरनमेंट है, जिन वैल्यूज़ पर वो डिपेंड करती है, वो बिलीफ, यहाँ तक कि नेम ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे उनको इसके अंदर। तो इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनके लिए मोटिवेशनल सेक्शन भी रखते हैं। सॉफ्ट ट्रेनिंग स्किल्स भी कराई जाती हैं जिसके अंदर उनको जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, बोनस। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस सेशन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट आके उनको बता रहा है। जैसे जो आपका सुपरवाइज़र लेवल है वो आपको बता रहा है, उससे पहले एचआर डिपार्टमेंट आएगा। वैसे तो आप उसको पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं इंटरव्यू राउंड में, पर सारी चीज़ें वो आपको किस में बताएगा, इस राउंड में बताएगा कि क्या आपके लिए क्या अप्रूवल है, आपके लिए मेडिकल कितनी लीव है, कैजुअल कितनी लीव है, कितनी छुट्टी आप ले सकते हैं, किसको आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, छुट्टी के लिए आपको किसको फ़ोन करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा बोनस, सैलरी, लीव के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया, ये सारी बातें हम आपको इस राउंड के अंदर बताई जाती हैं। ये जो राउंड है, ये जो एक्टिविटी की जा रही है, वो पीपीटी के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू या फिर रोल प्ले के थ्रू हम इनको एम्प्लॉय को कराते हैं। ये जो सॉरी इंडक्शन प्रोग्राम है, ये कंक्लूड करते वक्त क्या बताया जा रहा है कि आपकी बेसिकली ड्यूटी क्या है। जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको किसको रिपोर्ट करना है। और हम ये देखते हैं कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मान लीजिए आज आप एक न्यू एम्प्लॉय हैं जो किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट का जो आपका हेड है आपको किसी अदर डिपार्टमेंट में किसी काम को लिए भेजता है, तो वो आपके साथ जाता है, एक सीनियर पर्सन आपके साथ जाता है, वो आपको इंट्रोड्यूस भी कराता है कि ये नया एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन हुआ है, इस पोस्ट पर ज्वाइन हुआ है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये फुलफ़िल कर रहा है। कुछ कंपनीज इसको भी इंडक्शन प्रोसेस का ही राउंड मानती हैं। तो यही बच्चों टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अपनी यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 18 फिनिश होता है। तो थैंक यू वेरी मच।